एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम देखा माओंकर कल्चरल रिवोल्यूशन। आम सारी देचे 4टी पार्ट्स। तमें माने प्लेलिस्ट चेक करके सब देखिपार। आज देखा पार्ट 5। ये माओंकर 6टी पार्ट रे आम शेष करदे। पार्ट 6 रे आम माने माओंकर सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन देखा। तो आज आम देखा पार्ट 5 जो थी कि आम माओ जेडंगर कल्चरल रिवोल्यूशन देखा, जहाँकि लॉन्ग क्वेश्चन पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रख। यहाँ यह 1966 रु 1976 मध्य कल्चरल रिवोल्यूशन। तो प्रथम ये जो तुम देखुच कल्चरल रिवोल्यूशन कहले आम प्रथम देखा कौन यार अर्थ कौन। चाइनीज जो चाइनार जो सब कल्चर थिला सेटा धीरे धीरे कौन होता बाहरिया कल्चर द्वारा इफेक्ट हो जाऊला, जो कि माओ जेडंग कल्चरल रिवोल्यूशन अकॉर्ड करते 1966 रु 1976 मध्य। तो आसतु स्टार्ट करवा। द ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रिवोल्यूशन वाज ए मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट launched by Mao Zedong in 1966 in People's Republic of China. एटा कौन कह द ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रिवोल्यूशन बोली कह जाए। गोटे राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलन अटे जहाँकि माओ जेडंग द्वारा 1966 रे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रे करा जाइथिला। इट कंटिन्यूड अंटिल द माओस डेथ केवे 1976 रे एटा एंड हो जाइथिला कल्चरल रिवोल्यूशन। द मूवमेंट एम्ड ए जो हमें देखुचे कल्चरल रिवोल्यूशन यार मेन एम होची टू प्रिजर्व कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इलिमिनेट कैपिटलिस्ट एंड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। तो जो बोर्जुसी माने थिले बा कैपिटलिस्ट लोक माने थिले क्योंथिरे चाइना रे तांकर जो कल्चर डोमिनेट करुथिला चाइना को, चाइना रे तांकर डोमिनेंस अधिक थिला जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इफेक्ट करुथिला। तेणु 1966 रे माओ जेडंग प्रिजर्व बा आउ थरे प्रिजर्व कहले आउ थरे आनिबा को चाहुथिले, पुनर् फेरस्त करबा को चाहुथिले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गुडी को कहा को इलिमिनेट करी कहा को अलगा करी कैपिटलिस्ट एंड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स चाइनार एवं रीइस्टाब्लिश माओस अथॉरिटी विथिन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हाउएवर इंस्टीड ऑफ स्ट्रेंथनिंग सोशलिज्म इट कॉस्ट वाइडस्प्रेड चाओस वायलेंस एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू चाइनीज सोसाइटी। किंतु कौन होइतिला एटा जो सोशलिज्म चाइना बा कम्युनिज्म को शक्ति प्रदान करिबा आमे जदि सिंपल वर्ड रे देखिबा सोसाइटी को सोशलिज्म रे परिणत न करिकी एटा कॉज एटा को इफेक्ट करिथिला चाइनीज सोसाइटी को इफेक्ट करिथिला किपरि भाबरे ना वायलेंस लॉन्ग टर्म डैमेज करिथिला चाइनीज सोसाइटी को। बैकग्राउंड एंड कॉजेस देखिबा कार कल्चरल रिवोल्यूशन रो आमे ग्रेट लीप फॉरवर्ड डिस्कशन करि सारी छे। पार्ट 4 वीडियो रे जो माने देखिबा को चाह प्लेलिस्ट चेक करिकी देखिनियो। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 3 मार्क पाई तुम माने प्रिपेयर हे पारिबो, किंतु मु लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे देइछि जदी पड़ी जाए तुम माने अटेंड करि पारिबो। आफ्टर द फेल्युअर तुम माने देखिथिबो फेल्युअर हे जाइथिला ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन थिला एटा फेल्युअर हे जाइथिला। माओ चाहुथिले जे चाइना गोटिए हाई और डीपली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हेउ, किंतु एटा फेल हो जाइथिला। एई ग्रेट लीप फॉरवर्ड द्वारा मिलियंस ऑफ पीपुल मानकर डेथ हो जाइथिला, अनेक डिजीज होइथिला से माननकु, ता सहित एग्रारियन सोसाइटी रो कोलैप्स हो जाइथिला। तो आफ्टर द फेल्युअर ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड जहाँकि 1958 रु 61 रहीथिला which led to famine and millions of death, Mao's influence with the Chinese Communist Party weakened. ए जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे दुर्बल हो बसीथिला। मोर प्रैग्मेटिक लीडर सच एज लिउ शाओकी एंड डेंग जियोपिंग इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ए दुई जन कौन करेले इकोनॉमिक रिफॉर्म आनी थिले।
चाइना रे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहले अर्थनीति रे चेंजेस आनी कहीं जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पर चाइनार अर्थनीति टिके दुर्बल हो पड़ा माओ फियर्ड दैट दिस रिफॉर्म्स वुड लीड चाइना टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड बेट्रे द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन तो ये जो दुई जन द्वारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता माओ डरी जाते जे रिफॉर्म्स द्वारा चाइना कैपिटलिज्म आड़ को पुणी थे गति न करू एवं कम्युनिस्ट बिट्रे द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन की कॉजेस इंक्लूडेड ये जो कल्चरल रिवोल्यूशन करा जाइथिला माओ द्वारा मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला आमे देखिबा मेन उद्देश्य कौन थिला टू एलिमिनेट बोर्जुइस एंड कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस मन रख एटा 3 मार्क 2 मार्क पाई मन रख मु जहा कहूची कौन ये जो कल्चरल रिवोल्यूशन होता है कल्चरल रिवोल्यूशन कहीं करथिले माओ तांकर प्रथम उद्देश्य थिला कहा को एलिमिनेट करिबा बोर्जुइसी एवं जो कैपिटलिस्ट लोक माने थिले तांकर इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करबा को चाहुथिले चाइना रे टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर जहाँ कि चाइनार ट्रेडिशनल जो कल्चर थिला सेटा को डिस्ट्रॉय करूतिला तापर आउ पॉइंट आम जब देखा टू प्रमोट एब्सोल्यूट रॉयल्टी टू माओ एंड हिज आइडियोलॉजी टू क्रिएट ए न्यू सोशलिस्ट कल्चर बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी वैल्यूज माओ चारोटी जो कही डिस्ट्रॉय करने को शेष करने को देखा ओल्ड कस्टम गुड़ी को त्याग करने को ओल्ड कल्चर को त्याग करने को ओल्ड हैबिट्स मान को त्याग ओल्ड आइडियाज सबू त्याग करी कम्युनिस्ट सोसाइटी तैयारी करने को माओ इच्छा करी कोर्स ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन माओ मोबिलाइज स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल इनटू ग्रुप माओ स्टूडेंट्स एवं यंग पीपल मान को गोटे ग्रुप तैयारी करते मन रख रेड गार्ड्स ये रेड गार्ड्स जो स्टूडेंट्स सब कि यंग पीपल माने दे वेर इनकरेज टू चैलेंज अथॉरिटी एवं से माने कौन सी लोक अटैक कर जहाँ को काउंटर रिवोल्यूशनरी बोली कह जाए आउ सब कार्यक्रम मान ग्रहण करा पब्लिक ह्यूमिलेशन ऑफ टीचर्स ऑफिशियल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स तापरे स्कूल एवं यूनिवर्सिटीज माने क्लोज करा जाइथिला डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बुक्स आर्टवर्क्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स मान को बंद करा जाइथिला इम्प्रिजनमेंट टॉर्चर एंड किलिंग्स मिलियंस सेंट टू रूरल एरियाज री एजुकेशन थ्रू लेबर वे देखिए कल्चरल रिवोल्यूशन रो इम्पैक्ट एवं फलाफल कि कौन होता राजनैतिक फलाफल ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मानकर ब्रेकडाउन होता इलिमिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड लीडर मान को एलिमिनेट करा जाइथिला क्लाइमेट ऑफ फियर एंड सस्पिशन क्लाइमेट चेंज होता इकोनॉमिक इम्पैक्ट रे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिसरप्शन होता डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी उत्पादन रे डिक्लाइन बा उत्पादन कमी जाइथिला कल्चरल इम्पैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइनास हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज लॉन्ग टर्म डैमेज टू एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ कहा द्वारा कल्चरल रिवोल्यूशन द्वारा एंड ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन द कल्चरल रिवोल्यूशन इफेक्टिवली ended after Mao's death in 1976 रे कल्चरल रिवोल्यूशन शेष हो जाता soon after the gang of 4 radical supporters of Mao were arrested under Deng Xiaoping China moved away from Maoist policies and introduced economic reform तापरे माओइस्ट जो पॉलिसी सब थिला से सब माओंकर डेथ पर एंड हो जाता एवं इकोनॉमिक रिफॉर्म होता In conclusion, cultural revolution was one of the most turbulent period in modern Chinese history. Although it was intended to strengthen socialism and prevent capitalist influence, it resulted in mass sufferings, political instability, and cultural destruction. The movement ultimately weakened China and forced later leader to abandon Mao's radical approach, making it a powerful example of how ideological extremism can devastate a nation. एटा तुम मैंने कनक्लूजन रे ऐड करि पारिबो नेक्स्ट वीडियो रे आमे यार सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कशन करिबा थैंक यू।